आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में लोग डिजिटल हो रहे हैं और खुले विचारों वाले बन रहे हैं, लेकिन इनके विचारों में सेर लगाने वाले चोर भी मौजूद हैं जो इनके साथ साथ ही डिजिटल हो रहे हैं। हैकर्स लगातार वायरस की मदद से या आपकी पर्सनल जानकारियों को चुरा कर इंटरनेट की दुनिया में कहर बरसा रहे हैं और इन हैकर्स का एक ही उद्देश्य होता है पैसा। इतिहास में कई तरह के साइबर हमले हुए हैं और ज्यादातर हमले वायरस की मदद से ही हुए हैं और इन वायरसों ने कई देशों को घुटने के बल लाकर रख दिया था। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे ही वायरसों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी वजह से दुनिया को बहुत ही ज्यादा आर्थिक नुकसान हुआ था। नंबर 1, क्रिप्टो लॉकर। इस वायरस ने सितंबर 2013 से मई 2014 तक कंप्यूटर जगत में तबाही मचा दी थी। क्रिप्टो लॉकर एक ट्रोजन हॉर्स रैंसम वायरस का एक पार्ट है। असल में रैंसम वायरस एक ऐसा वायरस होता है जो कंप्यूटर्स में रखी फाइल्स को इनक्रिप्ट करके लॉक कर देता है। अब उस फाइल को खोलने के लिए हैकर पैसे की डिमांड करता है। 2013 से 2014 के बीच इस वायरस ने करीब 5 लाख लोगों को प्रभावित किया था। ये वायरस अपनी तरह की कई फाइलें बना लेता है और कंप्यूटर में रखी महत्वपूर्ण फाइलों को लॉक करते हुए चला जाता है और फिर उन फाइलों को खोलने का एक ही तरीका होता है, वो है पैसा। इस वायरस से इन्फेक्ट होने के बाद ये वायरस बिटकॉइन या $400 की रकम की डिमांड करता था और इससे काफी नुकसान भी हुआ था, लगभग $30 मिलियन पूरी दुनिया में। नंबर 2, मलिसा। 26 मार्च 1999 को मलिसा नामक वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी थी। इस वायरस का नाम फ्लोरिडा की एक डांसर के नाम पर रखा गया था। अगर कोई कंप्यूटर इस वायरस से इन्फेक्ट हो जाता था तो ईमेल एड्रेस बुक के 50 कॉन्टेक्ट को खुद ब खुद ईमेल भेज देता था। इस वायरस को डेविड एल स्मिथ ने बनाया था। डेविड के बारे में पता लगने के बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। फिर उन्हें कोर्ट में 20 महीनों की सजा और $5000 का जुर्माना लगा। लेकिन तब तक इस वायरस की वजह से दुनिया भर में $80 मिलियन के बराबर का नुकसान हो चुका था। नंबर 3, सैसर वायरस 2004 में आया था और इसे 17 साल के सेवंत जैसचैन ने बनाया था जो जर्मनी में रहते थे। आपको बता दें, ये वायरस इंटरनेट की मदद से कंप्यूटर में दाखिल हो जाता था। इस वायरस की खासियत ये थी कि ये ओपन आईपी एड्रेस को ढूंढता था और मौका पाते ही वो आईपी एड्रेस की मदद से कंप्यूटर में घुस जाता था। इस वायरस ने काफी तबाही मचाई थी जिसकी वजह से कई ब्रिटिश एयरलाइंस की फ्लाइट डिले हो गई थी। इसने ब्रिटिश के तट रक्षकों को, यानी जो लाइफ गार्ड होते हैं, तट रक्षा करने के लिए उनके कंप्यूटर को भी इन्फेक्ट कर दिया था जिसकी वजह से करीब $500 मिलियन का नुकसान हुआ था। नंबर 4, निमिडा। इस वायरस का जन्म सितंबर 2001 में हुआ था। ये वायरस ईमेल के जरिए लोकल नेटवर्क से विंडो की खामियों की वजह से फैलता था। इस वायरस के आते ही 24 घंटों के अंदर करीब $2 मिलियन का नुकसान हो चुका था। एक बार जब कंप्यूटर इस वायरस से इन्फेक्ट हो जाता था तब अटैकर उस कंप्यूटर पर अपना पूरा कंट्रोल बिठा लेता था। ये वायरस अपनी तरह की कई फाइलें बना लेता था और कंप्यूटर की हर डायरेक्टरी में फैल जाता था। आप यकीन नहीं करेंगे, इस वायरस से करीब $635 मिलियन का नुकसान हुआ था। ये वायरस पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैला जिसकी वजह से इसने दुनिया के कई कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर दिया था। यहाँ तक कि फ्लोरिडा के कोर्ट में कंप्यूटर की जगह पर पेपर का इस्तेमाल होने लगा था क्योंकि उनके कंप्यूटर को निमिडा ने इन्फेक्ट कर दिया था। नंबर 5, WannaCry। ये हाल ही में हुई वायरस अटैक की घटना है जिसमें 327 लोगों ने अटैकर को पैसे दिए थे ताकि उनके कंप्यूटर को इस वायरस से छुटकारा मिल सके। कहा जाता है कुल मिलाकर $1,30,000 अटैकर को दिए गए थे। इस वायरस की वजह से 2,30,000 कंप्यूटर इन्फेक्ट हो चुके थे जिसकी वजह से $1 बिलियन का नुकसान हो चुका था। देखा जाए तो रैंसम वायरस की वजह से जितने कंप्यूटर इन्फेक्ट हुए थे उससे ज्यादा पैसे अटैकर को फिरौती के रूप में WannaCry की वजह से दिए गए थे। नंबर 6, SQL स्लैमर। ये वायरस 2003 में लॉन्च हुआ था। ये वायरस ज्यादातर सर्वर को इन्फेक्ट करता था। ये वायरस रेंडमली किसी भी आईपी एड्रेस को टारगेट करके उसे इन्फेक्ट कर देता था। इस वायरस की वजह से सर्वर इन्फेक्ट हो जाते थे और ये इन्फेक्ट सर्वर इस वायरस की बहुत सारी कॉपियां बना लेते थे और बाकी सर्वर भी इससे इन्फेक्ट हो जाते थे। इस वायरस की वजह से बैंक ऑफ अमेरिका के एटीएम क्रैश होने लगे थे। सिएटल की 911 सर्विस क्रैश हो रही थी। एयरलाइन सिस्टम फेल हो चुके थे और साउथ कोरिया में तो पूरा का पूरा इंटरनेट सिस्टम ही फेल हो चुका था। अनुमान लगाया जाता है कि इस वायरस की वजह से तकरीबन 2 लाख सिस्टम इन्फेक्ट हो चुके थे जिसकी वजह से तकरीबन $1 बिलियन का नुकसान हुआ था। नंबर 7, कोड रेड। कोड रेड इतिहास के सबसे खतरनाक कंप्यूटर वायरसों में शामिल है। इसने 2001 में दुनिया भर में तबाही मचा दी थी।
इस वायरस के हमले से कई महीनों तक इंटरनेट सेवाएं प्रभावित रही थी। ये वायरस कंप्यूटर को लंबे कोड भेजता था जिसका कोई मतलब नहीं होता था, लेकिन इन कोड की वजह से कंप्यूटर के रैम ओवरराइड हो जाते थे और कंप्यूटर के काफी सारे प्रोग्राम क्रैश हो जाते थे। इस वायरस के काम करने के लिए किसी ईमेल अटैचमेंट या किसी प्रोग्राम के डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती थी, इसके लिए तो इंटरनेट कनेक्शन ही काफी था। इस वायरस की वजह से करीब $2 बिलियन का नुकसान हो चुका था, जिसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने एक पैच निकाला ताकि ये और कंप्यूटर को इन्फेक्ट ना कर सके और तब जाकर कहीं कोड रेड का खात्मा हुआ। नंबर 8, कॉन्फ़िगर। इस वायरस से ज़्यादातर विंडोज सिस्टम ही इन्फेक्ट हुए थे। ये वायरस कंप्यूटर को इन्फेक्ट करके एक ऐसा बैकडोर बनाता था जिसकी वजह से सर्वर इन्फेक्ट हो जाते थे। यह इतना खतरनाक था कि फायरवॉल्स को भी बाईपास कर जाता था, यानी कंप्यूटर में फायरवॉल हो तो भी इस वायरस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इससे हुआ ये कि इसने ब्रिटिश मिलिट्री के कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से 75% नौसेना और 24 ब्रिटिश एयरफोर्स प्रभावित हो गए। इस वायरस ने फ्रांस एयरफोर्स को भी प्रभावित कर दिया था। इसकी वजह से फाइटर प्लेन्स फ्लाइट के प्लान्स डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे और इनकी सभी उड़ानें रद्द की जा चुकी थी। नुकसान की बात करें तो इस वायरस की वजह से $9.1 बिलियन का नुकसान हुआ था। नंबर 9, आई लव यू। इस वायरस को इंडोनेशिया से सन 2000 में लॉन्च किया गया था। आई लव यू इतिहास के सबसे खतरनाक वायरसों में से एक है। इसे फॉर्म के रूप में बनाया गया था। इस वायरस ने ईमेल के जरिए पूरी दुनिया के कंप्यूटर को क्रैश कर दिया था। इस वायरस को ईमेल के जरिए फैलाया गया था, जिसमें ईमेल का टाइटल था लव लेटर फॉर यू .txt.vbs और इस ईमेल को देखते ही लोग इसे खोल लिया करते थे और ईमेल खोलते ही ये वायरस एक्टिव हो जाता था। उसके बाद ये वायरस पूरे मेल सर्वर सिस्टम को क्रैश कर देता था। एक समय ऐसा भी आया कि इसने पूरी दुनिया के 100 में से 10 कंप्यूटर सिस्टम को इन्फेक्ट कर दिया था। ये वायरस कंप्यूटर में घुसकर अपनी तरह की कई सारी कॉपियां बना लेता था और फिर कंप्यूटर में रखी सारी फाइलों को करप्ट कर देता था। साथ ही कंप्यूटर में रखे गुप्त पासवर्ड को भी चुरा लेता था, जिसकी वजह से $15 बिलियन का बड़ा नुकसान हुआ था। इसने दुनिया भर के करीब 50 मिलियन कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर दिया था। नंबर 10, सो बिग। इस वायरस ने दुनिया भर के कई मिलियन कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर दिया था और इस वायरस को 2003 में लॉन्च किया गया था। सो बिग भी ईमेल के जरिए फैलाया गया था। ये वायरस लगातार अपनी तरह की कॉपियां बनाता रहता था और कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता रहता था। इस वायरस को रोकने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रही। लेकिन 1 महीने के बाद ये वायरस अपने आप ही डीएक्टिवेट होने लगा, लेकिन आज तक ये नहीं पता लग सका कि इसके पीछे किसका हाथ था। इसका जनक एनोनिमस था। हालांकि इसकी जानकारी हासिल करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने $2.50 करोड़ की पेशकश की थी, लेकिन उसके बाद भी इसके फाउंडर का पता नहीं लग सका। नंबर 11, माइडूम। माइडूम वायरस ने 26 जनवरी 2004 को अपने झटके से पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इस वायरस से दुनिया भर में करीब 30 लाख कंप्यूटर इन्फेक्ट हो गए थे। ये वायरस सबसे पहले फाइल शेयरिंग एप्लीकेशन के जरिए फैला था, जिसका नाम काजा है। बाद में इसे ईमेल के जरिए फैलाया गया था। ये बहुत खतरनाक वायरस था क्योंकि ये बाकी के ईमेल को भी इन्फेक्ट कर देता था। ये वायरस एक प्रकार का DDoS अटैक करता था। ये अटैक वो होता है जिसमें एक कंप्यूटर कई कंप्यूटर पर अपना कंट्रोल बैठा लेता है। इन्फेक्ट होने के बाद यह कंप्यूटर को कई रिक्वेस्ट भेजता रहता है, जिसकी वजह से इंटरनेट में ट्रैफिक बढ़ता चला जाता है और इंटरनेट स्लो हो जाता है। कंप्यूटरों को इन्फेक्ट करने के बाद इसने सर्च इंजन को इन्फेक्ट करना शुरू किया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की इंटरनेट स्पीड स्लो हो गई थी। इस वायरस की वजह से दुनिया भर के 7 लाख कंप्यूटर इन्फेक्ट हो गए थे और करीब $38 बिलियन का बड़ा नुकसान हुआ था। तो दोस्तों, ये थी 11 बड़ी त्रासदियां जो कंप्यूटर वायरसों ने दुनिया भर में ढाई। देखिए दोस्तों, आने वाला समय डिजिटल है। यहाँ सब कुछ कंप्यूटर की मदद से ही होने वाला है। अगर ऐसे में और भी खतरनाक वायरसों का उद्भव किया गया शरारती तत्वों द्वारा, तो दोस्तों सोचिए कितनी बड़ी डिजिटल प्रलय आ सकती है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कमेंट करना मत भूलिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।